दोस्तों, आज की कहानी है मुझे काली कलूटी बहू नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे माया भाभी, अब बस भी करो, रोना जो होना था वो तो हो गया। रोते हुए माया ने बोला, अरे जीजी, मैंने ऐसे कौन से पाप किए तुझे ऐसी काली लड़की मेरी बहू बनी? मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैं तो ना रखूं इसके अपने घर में, बस इसने अगर कार से नीचे पैर भी रखा तो समझ लेना मैं सब छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। बस ये सब क्या बोल रही हो भाभी, वो खुद थोड़ी ना है। आइए, भैया ने पसंद किया था और पूरे रीति रिवाज को निभा के उसकी शादी हुई है तुम्हारे बेटे से। अब उठो और रस्में निभा के बहू को अंदर लेके आओ। बेचारी कब से कार में बैठी है, वरना तुमको तो भैया का गुस्सा पता है। आज तो मैं आपके भैया से भी नहीं डरने वाली। पता नहीं क्या देखा इस काली कलूटी में जो बहू के रूप में पसंद किया। अपने बेटे को तो देख लेते, इतना सुंदर मेरा बेटा और इसकी पत्नी, ऐसी शर्म भी नहीं आई इनको हाँ बोलते हुए। मेरी मत मारी गई थी जो मैं न गई, साथ जाती तो ऐसा होता ही नहीं। हाय राम, मेरा बेटा कैसे रहेगा इसके साथ? उसका तो मुंह ही उतर गया। अंदर अकेला बैठा है मुंह लटकाए बेचारा। इतने में भैया वहाँ आए गए और बोला, क्या हुआ, बहू को क्यों नहीं उतार रही हो? अपने रिवाज निभाओ और बहू को घर के अंदर लेके आओ, समझी? इतने में माया जी ने सिलाते हुए बोला, बहू पसंद करने गए थे या नौकरानी? शर्म न आई तुमको? हाँ करते हुए वापिस भेजो इसको बस। और हाँ, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके बहू बहुत ही सुंदर लाऊंगी, बिल्कुल तुम्हारी बहन की बहू जैसी। देखा है तुम्हारे जीजा ने कितनी सुंदर बहू पसंद की थी, उनसे कुछ सीख लेते। ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है वो। अब बस करो, तुमको रस्म नहीं निभानी मत निभाओ, मैं उतारूंगा अपनी बहू को, समझी? हो मेरे घर की लक्ष्मी है, समझी? फिर उन्होंने खुद ही सारी रस्में पूरी की और बहू को घर के अंदर लाए और अपनी बहन से कहा, बहू को उसका कमरा दिखा तो थक गई होगी, आराम कर ले और कुछ खाने के लिए भी देना। उन्होंने बोला, जी भैया मैं करती हूँ। इधर बुआ सास ने रूप को बोला, रूप बहू अब तुम आराम करो, कल सुबह मिलते। रूप ने सिर हिला के हामी भरी। फिर बुआ जी वहां से चली गई। रूप पूरी रात अपने पति रोशन का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। इंतजार करते हुए कब रूप की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह रोशन ने दरवाजा खोला तो रूप की आंख खुल गई। उसने प्यार से बोला, माफ कीजिएगा, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर रोशन ने बोला, कोई बात नहीं, रूप सुंदर तो नहीं थी लेकिन वो एक चुलबुली, होनहार और व्यवहार कुशल लड़की थी जिसने धीरे धीरे सब घर वालों का दिल जीत लिया। लेकिन माया जी का व्यवहार रूप के प्रति वैसा ही रहा तो उसको हाथ से ना कुछ खाते पीते, वो उसे रोज ताने देते। मेरा बेटा तो फंस गया, बेचारा सब समझाते उनको, लेकिन उन्होंने अपनी जिद ना छोड़ी। पहली नजर में जो भी रूप को देखता वो नजर फेर लेता, लेकिन वो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती। रूप माया जी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी और कहती, एक दिन आप भी मुझे प्यार करेगी, समझी माँ जी? माया जी का गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता और कहती, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, समझी? ख्वाब देखना छोड़ दे। एक दिन अचानक माया जी को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और बोला, यह मुंबई स्टेशन पे एक दंपति बैठे जो खुद को आपका रिश्तेदार बता रहे। माया जी ने बात की, आवाज उनकी ननन की थी। वो भाभी बोल के जोर से रोने लगी। आवाज सुनते माया जी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बस इतना बोल पाई, आप चिंता ना करो, हम आ रहे। उन्होंने उस आदमी को बोला, ये मेरे ननन नंदोई हैं।
फ्लाइट पकड़ के माया जी और उनके पति देव तुरंत रवाना हुए और माया जी ननद नंदोई को घर लेके आ गई। उन लोगों से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो लोग इधर रूप उनका हर तरह से ख्याल रखती। एक दिन सुबह नाश्ते के बाद माया जी ने अपनी ननद से पूछा, क्या हुआ जीजी, अगर आपको ठीक लगे तो हमें बता सकती है ऐसा किया हुआ जो आप दोनों ऐसे अकेले वहां पर बैठे थे और राजीव उनका बेटा और नहीं आपकी बहू हमारा फोन उठा रही है। आपके भाई को आपकी बहुत चिंता हो रही। इतने में वो रोते हुए बोले, भाभी मैंने आप लोगों को सब झूठ बोला था कि मेरी बहुत सेवा करती है। मैंने आपको कभी सच नहीं बताया। हमारी बहू को हमारी नहीं हमारे नाम की प्रॉपर्टी और जेवरों की चिंता थी। और राजीव को भी मुझसे बात नहीं करने देती। अब तो राजीव मुझे माँ भी नहीं बुलाता। कुछ बोलो तो बोलता है मैं नहीं जानता, तुम बस मुझे टेंशन मत दो। और पता नहीं कैसी सारी प्रॉपर्टी अपने और अपने पत्नी के नाम करा ली। जब पेपर मैंने गलती से देख लिया और आपके नंदोई को बताया तो उन्होंने राजीव से पूछा ये सब क्या है और कब किया, हमें जरूरी भी नहीं समझा बताना। तो उसने बोला, अच्छा ही हुआ आपको पता हो गया, अब निकल जाइए मेरे घर से, या अब आपका कुछ भी नहीं। मैं अब आप लोगों के घर से नहीं उठा सकता। किया ही किया है आपने मेरे लिए, और जो किया हो तो हर इंसान अपने बच्चों के लिए करता है, समझे, कोई ऐसा नहीं है ये को। और घर से बाहर निकाल दिया बिना किसी सामान और पैसे के। फोन भी ले लिया कि हम किसी को फोन भी ना कर सके। ये सुनती माया जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इतने में रूप आई और बोली, बुआ जी आपने इतना बर्दाश्त क्यों किया, पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की, कैसे अपनी बेटे को पुलिस में दे दूं, बेटा समाज क्या कहेगा, कैसी माए, और तो और 10 मुंह 100 बातें होगी, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। नहीं बुआ जी माफ करना, आप किस समाज की चिंता कर रही है जो न आपको सत दे सकता और नहीं अन्न। आज माया जी रूप को बस सुन रही थी जिसे वो कभी सामने पढ़ने नहीं देते कि मेरा दिन खराब हो जाएगा। रूप ने रोशन से कहा, तुम टिकट कराओ हम सब चलेंगे और बुआ जी का आप टेंशन ना लो। राजीव भाई आपको समान से रखेंगे भी और माफी भी मांगेंगे, पर वो कैसे रूप, ससुर जी ने पूछा। बोले, बाबूजी बस आप देखते जाइए। इधर रूप ने किसी को फोन करके बोला कुछ जरूरी काम था। सब मुंबई गए। रोशन ने देखा एयरपोर्ट पे एक आदमी और औरत उनका इंतजार कर रहे थे। ये क्या रूप, ये लोग कौन है, माना क्या था कि ये हमारी पारिवारिक समस्या और हम ही निपटाएंगे, फिर ये लोग कौन है। पास आके रूप ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसको गले से लगा लिया। फिर उन लोगों को रूप ने अपने परिवार से मिलाया। उन लोगों ने मुलाकात की। बाद में रूप ने बताया कि ये उनके मामा के बेटे बहू है जो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे। फिर रोशन को याद आ अच्छा इनकी बातें बताती थी तुम, लेकिन ये तो पुलिस विभाग में और भाभी जी तो वकील है, इनकी हमें क्या जरूरत है। रोशन अगले दिन वो लोग उनके घर पहुंचे तो राजीव ने दरवाजा खोला और माँ पापा को सामने देखते ही बोला, बड़े शेष बेशरम लोग हैं आप लोग, तो भागने के बाद भी आ गए लगता हे धक्के मार के निकाला होगा। जैसे राजीव ने माँ का हाथ पकड़ के उन्हें धक्का देने की कोशिश की, उसकी गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ा। देखा तो सामने मामा जी और उनका पूरा परिवार था। जो लोग अंदर गए और राजीव ने पूछा, ये सब क्या। इतने में उसकी बीवी और बच्चे भी आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की। कि तभी बहू तपाक से बीच में बोली, मामा जी आप ना भी बोले, हमारे बीच तो अच्छा होगा, रिश्तेदार और वही रहिए, इसमें आपकी इज्जत बनी रहेगी। इतना सुनती माँ जी गुस्से में बोली, अच्छा अब तुम हमको सिखाओगी कि क्या करे क्या ना करे। खुद की सास
ससुर की इज्जत कर न सकी और हमें बता रही है। तो सुनो, अगर तुम लोगों ने इनको इज्जत सम्मान के साथ घर में नहीं रखा तो हम लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे, और हाँ, सजा कितनी होगी तो पता नहीं, लेकिन जिन सहेलियों के बीच तुम बैठाती हो उन्हीं के बीच और समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। और तुम्हारे भी दो बेटे हैं जो यहीं देके बड़े हो रहे, तो वो भी कल को तुमको अपने घर से निकाल देंगे तो तुम लोग कहाँ जाओगे। जो बच्चा देखता है वही सीखता है, समझी। और है पुलिस और वकील दोनों हम साथ लाए तो अच्छा होगा। घर के पेपर दो दो। बहू ने डर के सास के पैर पकड़ लिए और पेपर नकली थे माँ जी। सिर्फ आपको डरा के इस घर से निकलने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सब ठीक होने के बाद माया जी घर के बाहर आई और अपने पति देव को पकड़ के रोने लगी। तब उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अब सब ठीक है मुझे पता है, पर मैंने बहुत बड़ी भूल की रूप को पहचानने में। हमारी बहू तो बहुत संस्कारी और अच्छी, मैंने हमेशा उसका रूप देखा, गुण तो देखे ही नहीं कभी। अब किस मुंह से माफी मांगू उससे? ये सब बातें रूप और रोशन सुन रहे थे। रूप माया जी के पास आई और बोली, देखा ना माँ, मैं जीत गई आपसे, अब तो मुझे पार्टी चाहिए। इतना सुनती माया जी ने रूप को गले लगा लिया और बोला, है बेटा तू आज सच में जीत गई, तो मुझे माफ कर देना। तो रूप ने बोला, नहीं माँ, बच्चे माँ बाप को कभी नहीं माफ कर सकते, क्योंकि वो सहायक है भी, उनके किए भी संप्रण की बराबरी नहीं कर सकते। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, मेरी पार्टी भी। इतना सुनती सब वहाँ हंस पड़े। फिर ससुर जी ने बोला, चलिए अच्छा हुआ देर से ही सही आपको समझ में आया मैंने क्यों पसंद किया था रूप को।